हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम इंट्राडे के लिए जो हमने स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं उनमें ये पैटर्न को हम स्कैन करेंगे और उन पैटर्न के बेस पर आज के दिन देखेंगे क्या क्या किस किस स्टॉक में ये पैटर्न फॉर्म हुए, उनके हिसाब से क्या ट्रेड बन सकता है। तो ये हमारे 15 प्राइज एक्शन पैटर्न हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल का रिकैप करेंगे और लाइव मार्केट में आज के दिन देखेंगे कि किस किस स्टॉक में ये फॉर्म हुआ। पहला हमारा है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, आपका वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी सेटअप, आरसीआर, जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल और पीपीटी सेटअप, जीसीबीओ, आरसीबीओ, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनल रहेगा हमारा सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमारे 15 प्राइज एक्शन के स्ट्रक्चर हैं। अब हम लाइव मार्केट में देखते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने क्या पीपीटी सेटअप बना, क्योंकि इसकी ओपनिंग क्या है सीपीआर के अंदर ही और हमें यहाँ क्लोजिंग मिल गई। क्योंकि कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, पहले रिट्रेस का वेट करेंगे, ठीक है, फिर निकलने लगे। फिर इस क्लोजिंग को जैसे ही निकलने लगेगा आपकी एंट्री प्राइस होगी। पहला छोटा एसएल ये रहेगा और फाइनल एसएल रहेगा। टारगेट के लिए आपका ये आपका मंथली पिवट है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो हमारे पास में डेली पिवट है। तो ये दो टारगेट थे, ये एसएल थे। इनके हिसाब से आज बैंक निफ्टी में हमको एक ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, ये है हमारे पास हीरो मोटो। हीरो मोटो में क्या है, पीपीटी बाय, क्योंकि इसने 5 मिनट की कैंडल स्ट्रांगली क्लोज की, ठीक है, नीचे के बाद में फिर यहाँ से निकलना शुरू किया। तो ये आपका टारगेट हो सकता है। या फिर बैक में हम देखेंगे कि नियर में सप्लाई जोन कौन सा है। तो सप्लाई जोन है ना, ये लेवल है जहाँ से पहले सप्लाई आई थी और उसी के आसपास ये इसने गया। अब हम देखते हैं कि इसने एक हाई बना के रिट्रेस करने के बाद दोबारा जो हाई बनाया उसको हिसाब से यहाँ पे हमारा एम रिवर्सल पैटर्न बना और एम रिवर्सल के हिसाब से हम इस एसएल के साथ यहाँ सेल कर सकते हैं। टारगेट ये रहेगा, ठीक है। ये टारगेट फिर आपका यहाँ पे हो सकता है। हम पहली 5 मिनट की कैंडल के आसपास आ रहे हैं तो प्राइस यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू करे तो हमारे पास में क्या हो सकता है, वो आपका जीसीआर हो सकता है। कि हमारे पास में क्या है कि इस कैंडल के आसपास से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट करें तो हम जीसीआर के हिसाब से जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो तो पैटर्न फॉर्म हो गए, तीसरा फॉर्म होने की संभावना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडी में क्या हुआ कि पहली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल रही, ठीक है, प्राइस नीचे यानी कि उसकी फिर जाके इसके ऊपर क्लोज कर दी। आरसीबीओ में ध्यान देने की बात यह है कि जो कैंडल क्लोज की है, जैसे ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज की है तो इसी का ऐसा रखेंगे। पहले तो ये वाला 1:1 का हम टारगेट रखेंगे जो आपका ये रहेगा। फिर अगर ऊपर निकला तो हमारे पास में ये देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास में क्या है, 1:1 जो कैंडल ने क्लोज किया है उसी कैंडल का हम टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओडी सेटअप। भारतीय एयरटेल में क्या है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ से हमें रिजेक्शन बाई साइड गया, बाई साइड उसके बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। तो जब स्ट्रॉन्ग कैंडल आया तो उसमें क्या करेंगे, हम इसका रिट्रेस होने का वेट करेंगे। जब रिट्रेस होके नीचे होके फिर इस क्लोजिंग को निकालता है तो एसएल यही रहेगा। टारगेट के लिए आपका ये रह सकता है या फिर नियरेस्ट में हमारा कोई सप्लाई जोन है जैसे ये है, इस सप्लाई जोन से हम ये रख सकते हैं।
नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, ये है, इसमें भी ओडी शॉर्टअप है इंडसइंड बैंक में। तो हमारे क्या है कि हम प्रीवियस डे हाई के आसपास है ना क्लोजिंग मिली, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर अपसाइड जाने लगा। उस चक्कर में आपको है ना एसएल यही रखना पड़ेगा, जिस बेस पर आप ट्रेड ले रहे हो वो बेस ही आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर वो बेस ब्रेक तो आपका स्टॉप लॉस लेवल ब्रेक। इसमें आपका ओडी सेटअप है, इसमें क्या प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम क्लोज हो गए, क्लोजिंग पे हमारी एंट्री है, ये क्लोजिंग पे हमारी एंट्री है, ये एसएल है। टारगेट के लिए यही पिवट हम रख सकते हैं या नियर बाई सप्लाई जोन, जैसे हम यहाँ देखेंगे तो नियर बाई सप्लाई ये है, फिर फाइनली ये है। तो हम क्या करेंगे, ये सप्लाई जोन के हिसाब से हम टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, ये है एशियन पेंट। एशियन पेंट में क्या है कि हम आरसीपीओ बनता हुआ हमें देखा, पहली 5 मिनट की कैंडल रेड थी, फिर धीरे धीरे करके हम यहाँ ब्रेक करके और क्लोज कर दिया। ये इसमें दो चीज हो गई, हम सीपीआर के ऊपर भी क्लोज हो गए और आपका ये क्लोजिंग वाला यही एसएल के साथ आपका टारगेट, ये पहला टारगेट आपको ये देखने को मिलेगा। अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास नियरेस्ट सप्लाई जोन क्या है, नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो आपका ये सप्लाई जोन है। यहाँ से हम बार बार गिर रहे हैं तो हम यहाँ तक अपना टारगेट प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी आपको देखो कि हम 5 मिनट की कैंडल के ऊपर निकले, ठीक है, क्लोजिंग हमें यहाँ देखने को मिली, ये रिटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर यहाँ तक देखने को मिला। तो हम क्या है, हमारे पास जो सेटअप जिस हिसाब से बनाया उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान किया जाएगा। हम हमारे पास हमें लर्न करने के लिए 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है, उन पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, उन आइडेंटिफाई पे स्टॉप लॉस और टारगेट को देखेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।